हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे जादू ही पिटारा कक्षा 3 हिंदी वीणा का पाठ 11 आनंदमयी कविता एक जादुई पिटारा। सोचिए आपके पास एक मैजिक बॉक्स हो, मैजिक बॉक्स में से आप जो सोचे उसे खोले और वो चीज निकल आए, कितना मजा आएगा ना। तो आज ऐसी ही एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जादुई पिटारा। तो देखते हैं उस जादुई पिटारे में क्या क्या निकलता है। एक इसमें जो भी कठिन शब्द है शब्दार्थ वो मैं साथ में बताती चलूंगी। पहले हम पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद शब्दार्थ साथ में लेते चलेंगे। पार्ट 2 में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली, कठपुतली ने गाड़े खूंटे। ओ, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, सी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकला पड़ा एक घोड़ा। भाई नारियल में से फोड़ा, अभी देखना भाई कितने मजेदार होने वाली है कहानी। घोड़े को जब ऐन लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई, पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। फिर एक छेद पर था स्टेशन, जिस पे खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे, भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। ओके, खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। अच्छा, कविता हमारी यहीं तक थी। अब हम इस कविता को समझते हैं। भाई बहुत अच्छी कविता है, आप लोग कार्टून देखते हैं ना, उसी जैसी कविता है। ठीक है, एक पिटारा, एक जादू ही पिटारा है जिसे खोला इन बच्चों ने। जैसे कि आप लोग ये बॉक्स देख सकते हैं, उसमें से निकला गप्पू गोला। अब भाई गप्पू गोला कहाँ निकला, एक गप्पू गोला, इस तरह से ये गोला निकला है। ये गोले पर बांधी सुतली, सुतली धागे को बोलते हैं, लगा नाचने बन कठपुतली। अब जब धागे से बांधी तो कठपुतली वाली देखिए ना, गुड़िया होती हैं कठपुतली, जैसे धागा बांधते तो उंगली से ऐसे करते हैं तो नाचती हैं। तो वो कठपुतलियां क्या होने लगी, नाचने लगी। कठपुतली ने गाड़ी खूंट, खूंट एक छोटा सा डंडा होता है, मान लीजिए इतना बड़ा, उसे जमीन में गाड़ते हैं तो उसे बोलते खूंट। कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसपे गाय भैंस वगैरह बांधी जाती, बकरी, ठीक है। उनमें निकले 900 ऊंट। अब भाई जैसे ही उसने क्या किया, खूंट गाड़ा, वैसे ही 900 ऊंट निकले। 900 कितने होते हैं, 900 ऊंट मीन्स कैमिल। 900 कैमिल निकले, 900 ऊंट निकले। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। अब ऊंट पे बैठ के जा रहे हैं, सवारी करके राइडिंग कर रहे हैं। उस ऊंट पे क्या कर रहे हैं, राइडिंग, सवारी। इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए आप लोगों को। तो उस ऊंट पे बैठ के सवारी कर रहे हैं और जा रहे हैं बढ़िया मस्त मस्त। मिली राह में एक सुपारी, फिर एक सुपारी मिली। सुपारी जो लोग आपके घरों में कोई खाता होगा, पूजा में भी उसको यूज करते हैं, भगवान जी को चढ़ाने के लिए, पान में भी खाई जाती है, तो इतनी छोटी सी होती है। देखिएगा क्या होता है सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये है सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। भाई इतनी सी छोटी सी सुपारी होती है, ये जो पिक्चर बनी है ना आप लोग ये देखिए, इतनी सी सुपारी में 9 मन आटा। 9 मन क्या है, मन जैसे कि एक तौलने की ही इकाई है। जैसे आप लोग किलोग्राम पढ़े होंगे, मिलीलीटर पढ़े होंगे, ग्राम पढ़े होंगे, तो ये सब क्या है, किसी चीज को तौल करने की इकाई। तो पहले के टाइम में ना 9 मन होता था, तो मतलब मन से तोला था। तो 9 मन आटा, इतनी सी छोटी सुपारी में इतना सारा आटा कैसे निकल आएगा भाई। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। सोचो इतना सारा आटा कहीं रखा हो, आप उसमें जाके ऐसे नारियल फोड़ोगे तो वो आटा उड़ के कहाँ आएगा, पूरे चेहरे पे। नारियल तो नहीं फूटेगा, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, उस नारियल फूटा और फूटने के बाद उसमें से घोड़ा निकला। भाई इतना बड़ा नारियल होता है, उसमें से इतना बड़ा घोड़ा कैसे निकलेगा। मजेदार है ना कविता। चलिए, घोड़े
को जब ऐंठ लगाई आसमान ले पहुंचा भाई। भाई घोड़े में ऐंठ लगाना मतलब धक्का दिया ना जब, तो क्या हुआ, वो सीधा आसमान में पहुंच गया। पाया वहां एक गुब्बारा जिस पर छेद हुए थे 12। एक गुब्बारा मिला, उस गुब्बारे में 12 छेद थे। सोचो एक इतना सा छेद हो जाता है तो गुब्बारा कैसा था, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े 12 छेद थे, फिर भी गुब्बारे में फुस नहीं हुआ, हवा भरी थी। देखो ये दिख रहा है सामने, तो ये देखिए ये कितने बड़े बड़े छेद है गुब्बारे में, फिर भी गुब्बारा फूला हुआ है। बहुत अच्छा गुब्बारा है, ऐसा गुब्बारा तो हमें भी मिलना चाहिए। एक छेद पर था स्टेशन, लो और बड़ी बात आ गई, एक छेद में ही पूरा स्टेशन बना था जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। भाई ये देखिए इंजन, इस उस इंजन को धोया ऐसे उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। भाई उस इंजन को अब क्या हो रहा है, धोया जा रहा है, ये इंजन को धोया जा रहा है, रकड़ रकड़ सफाई की जा रही है। जैसे ही उस इंजन को धोया जा रहा है तो 2 भैंसे ये निकल आए, सींग वाले बड़े बड़े भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत। भाई भैंसों से क्या होता है, भैंस क्या होते हैं, बैल ही होते हैं, तो उनका क्या काम है, बैल जोतना। तो भाई भैंसे निकले तो किसान को मिलेंगे, तो किसान क्या करेगा, खेती जोतेगा ना। नाज हुआ 1200 शेर। भाई नाज मतलब अनाज, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इनको नाज बोलते हैं। तो ये नाज क्या होता है, अनाज, अनाज, ठीक है। जो गेहूं, बारामती ये सब होते हैं, इनको सब पहले के टाइम में लोग नाज बोलते थे। 1200 शेर मतलब 12, ये 1200, 100 शेर। खाखा नाज हुए दीवाने। अब भाई खाने को जब मिलेगा, मान लीजिए इसमें वो हुआ कॉर्न, कॉर्न तो पसंद होगा ना, जिसे भुट्टा भी बोलते हैं, कॉर्न हुआ, तो जब खाएंगे तो दीवाने तो हो जाएंगे ना, खुश हो जाएंगे। देखो कितने अच्छे बैल मिले हमारे पास, कितना खाने का आइटम आ गया। चले चाल बेहद मस्ताने, फिर तो मस्तानी चाल तो चली जाएगी। ये देखिए ये देखिए ये नाज रखा है, इसको अनाज भी बोलते हैं, नाज भी बोलते हैं। चलिए अब हम फिर से एक बार कविता को देख लेते हैं। पिटारा मैंने बताया डिब्बा, जादुई डिब्बा, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर बांधी सुतली, सुतली में धागा, सूती धागा होता है उसको सूती बोलते हैं। लगा नाचने बन कठपुतली, ओके। कठपुतली ने गाड़ी खूंट, खूंट जो एक छोटा डंडा गाड़ते हैं गाय भैंस को बांधने के लिए, उसमें निकले 900 ऊंट, उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में, ओके। राह मीन्स होता है रास्ता, यहाँ पे लिखे राह, रास्ता। सुपारी, उसी सुपारी को जब काटा उसमें निकला 9 मन आटा, उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब ऐंठ लगाई मतलब धक्का लगाना, आसमान ले पहुंचा भाई, पाया वहां एक गुब्बारा जिस पर छेद थे 12। ये 12 है 12 वाला, ओके। एक छेद पर था स्टेशन जिस पर खड़ा हुआ था इंजन, उस इंजन को धोया से उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 से, खाकर नाच हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। ठीक है, ये कविता आपकी कंप्लीट हुई। अब हम इसमें देखेंगे सोचिए और लिखिए। कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें क्या क्या निकला, तो ये हम पहले देख लेते हैं कितना है x, ओके काफी है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम पार्ट 2 में करते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, ओके। पार्ट 2 में हम लोग इस आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए, बाय बाय।